अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाज़िब और आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे ताकि इस एक्सरसाइज और बाकी भी इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको रेलिवेंट भी प्रोवाइड कर दिए जाएं, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो लॉगरिथम के बारे में है। लॉगरिथम जो है के बारे में सबसे पहले 1614 में जॉन नेपियर ने बताया था। ठीक है, लॉगरिथम दरअसल ग्रीक जुबान के लफ्ज से निकला है। ठीक है, जिसके मतलब है लोगोस और रिथमोस। मतलब लॉगरिथम दो लफ्जों से मिलकर बना है, लोगोस और रिथमोस। ठीक है, जिसका मतलब है रेशो और प्रोपोर्शन। अब रेशो किसको कहा जाता है? रेशो मतलब दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के दरमियान में कंपैरिजन करना आपके पास क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। जैसे मेरे पास ये दो मार्कर हैं और एक ये डस्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो वो रेशो कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो बुक्स और दो कॉपीज पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान में कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपके पास क्या कहलाएगा? रेशो कहलाएगा। अब मैं लॉगरिथम की आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, फिर हम डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलेंगे और क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बैंक में 1000 रुपया रुकवाया। अब 5% इंटरेस्ट के लिहाज से आपने एक बैंक में 5% इंटरेस्ट के लिहाज से 1000 रुपया रखवाया है। हर साल मतलब उसके 5% वैल्यू बढ़ जाएगी और 5% 1000 रुपए की कितनी होगी? 50 रुपए। ठीक है, मतलब एक साल के बाद आपको 1050 रुपए मिलेंगे। अब आपका डबल होते वक्त 1000 का 2000 होते वक्त पैसे कितने साल लग जाएंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लॉगरिथम का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं। आपके पास एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल कह लेंगे उसकी जो आबादी है वो हमारे पास 1000% की है। अब हर साल 5% यही कह लें कि आबादी उसकी बढ़ जाती है। मतलब 1000 की 5% आबादी 50% है। ठीक है, मतलब हर साल 1050 पर्सन हो जाते हैं। अब इसका डबल होते हुए कितने साल लग जाएंगे? ठीक है, तो वो हम सारी चीजें किसके अंदर डिस्कस करेंगे? लॉगरिथम के अंदर करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन में क्या बात करता है वो? द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर का जो अगर हम लॉगरिथम लें, टेल बताता है अस हाउ मेनी टाइम कि कितनी दफा वन नंबर बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर, कि एक नंबर को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दूसरा नंबर वो ही आ जाता है। डेफिनेशन समझ नहीं आई? एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 25। अब 25 है हमारे पास एक वैल्यू। अब मैं कहता हूँ अगर हमारे पास एक 5 है, 5 का हम कितने दफा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 25। दो दफा, जाहिर सी बात है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 25। इसका मतलब 5 की पावर क्या लिखी जाएगी? 2। अगर हम 5 की पावर 2 लें तो हमारे पास 25 आ जाएगा। मतलब 5 को दो दफा मल्टीप्लाई करने से 25 आ रहा है। अब डेफिनेशन को जरा देखिएगा जरा गौर से। यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। हाउ मैनी टाइम वन नंबर, एक नंबर हमारे पास बी मल्टीप्लाई, जैसे 5 हमारे पास एक नंबर है, मल्टीप्लाई किया जाए बाय इटसेल्फ, खुद से ही। ठीक है, कोई और आपने नंबर नहीं पिक करना, खुद से ही आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 ही कर रहा हूं मैं, टू गेट अनदर नंबर, जो हमने नंबर बताया था वो आते वक्त कितने नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वही नंबर हमें मिल जाएगा। दोबारा जरा गौर से सुनिए। एक नंबर लें, उसको मल्टीप्लाई कितनी दफा करना पड़ेगा कि हमारे पास जो डिजायर्ड नंबर है वो आ जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, मुझे 64 चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं 4 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करूं 4 से ही, ठीक है, कि आपके पास 64 आ जाए। तो जाहिर सी बात है हम 3 दफा करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा? 64। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 इक्वल है 64। तो यही आपकी डेफिनेशन का मतलब है। दोबारा देख लें, आपको डेफिनेशन अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ठीक है, वन नंबर, एक नंबर मल्टीप्लाई किया जाए बाय इटसेल्फ, खुद से ही, टू गेट अनदर नंबर, दूसरा नंबर हासिल करने के लिए। तो ये किसकी डेफिनेशन बन जाती है आपके पास? लॉगरिथम की डेफिनेशन बन जाती है। अब हमारे पास ये जनरल फॉर्म है किसकी? लॉगरिथम की। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लॉगरिथम की जनरल फॉर्म क्या है? लॉग बेस, और ये आपके पास वैल्यू इक्वल है किस चीज के? इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। अब इसको लहदा लहदा देखते हैं।
यहाँ पे ये जो b है इसको हम बेस का नाम देंगे, ठीक है। और जो x है, x इज द रिजल्ट, मतलब ये रिजल्ट होता है आपके पास, ठीक है, जो हमें चाहिए होता है, या फिर वो वैल्यू कहलाएगी, ठीक है, रिजल्ट या वैल्यू है। और ये जो y है इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट को एक और नाम दिया जाता है, वो क्या, आसान अल्फाज में पावर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट को हम क्या कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं। ये इसकी बेसिक फॉर्म है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने लॉग को खत्म करना है, मैं चाहता हूं कि ये लॉग खत्म हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से फिर इस सारी मतलब जो स्टेटमेंट है, सारी इक्वेशन है, उसको किस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। जब भी आप लॉग खत्म करें तो ये बात याद रखें, जो बेस है वो आप यहाँ पे ऊपर लिख लें, ठीक है, बेस को ऊपर लिख लें। और ये जो x है ना, जो आपके साथ है, लॉग के बिल्कुल साथ वैल्यू में है उस x की, इस x को आपने उठा के उस साइड पे ले जाना है। और जो यहाँ पे y होगा उसको बेस की पावर में ले आना है। हमेशा इसी तरह से करना है आपने। क्या, दोबारा एक दफा रिपीट करें, लॉग के नीचे जो बेस है उसको, इसको मैं रिमूव करता हूँ, लॉग के नीचे जो बेस है उसको आप ऊपर लिख लें, जो इक्वल के उस साइड पे वैल्यू है वो पावर में आ जाएगी, और जो साथ है वो इक्वल के उस साइड पे चले जाएगी। इस तरह से हम लिखेंगे। और इसको, ठीक है, और इसको क्या किस तरह से रीड आउट करेंगे, ये मैंने लाइन लिखी है, द लॉगरिथम ऑफ एक्स, कि लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज वाई। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 36 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ। अब हमने यहाँ से लॉग को खत्म करना है, तो क्या बताया आपको, जो बेस होगी 5 को मैं ऊपर लिख लूंगा, ठीक है, और 5 की पावर में मैं 3 ले आऊंगा, और जो 36 साथ है उसको मैं उस साइड पे ले जाऊंगा, सिंपल, ठीक है। तो ये आपके पास लॉग खत्म हो गया, और इसको इस तरह से करके लिख लेंगे। अगर आपने इसको दोबारा लॉग में चेंज करना है, यही प्रोसेस रिवर्स कर दें, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, मतलब पावर की जो भी बेस होगी, उसको आपने क्या करना है, या ऐसे लिख लेना है, लॉग पहले लिखना है, पावर की जो बेस है उसको आप नीचे ले आए, पावर को आप उस साइड पे ले जाएं, और जो उस साइड पे वैल्यू है आप उसको इस साइड पे ले आए। तो इस तरह से हम उसको दोबारा लॉग में चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इक्वेशंस दी जाएंगी, आपने उनको क्या करना है, लॉगरिथम में लॉग फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले ये कि जो भी पावर होगी उसकी जो बेस होगी, ये पावर है, ये इसकी बेस है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले लॉग लिख रहा हूँ, ठीक है, बेस को आप नीचे ले आए, और जो भी पावर है आप पहले उसको उस साइड पे लिख लें, और जो इक्वल के साइड पे होगी आप उसको इस साइड पे करके लिख लें। सिंपल, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही है, लॉग यहाँ पे लिखूंगा मैं, लॉग बेस नीचे, इक्वल के उस साइड पे 8, और जो उस साइड पे वैल्यू थी वो इधर आ जाएगी 256। अब यहाँ पे हम करेंगे 3 -3 है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे बेस जो है वो इस साइड पे, जो ये -3 पावर में है वो उस साइड पे चला जाएगा, और यहाँ पे 1/27 इस साइड पे आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। अब सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो बेस आपके पास क्या आएगी पहले, और जो पावर है मैं उसको उस साइड पे ले जाऊंगा, और जो इस साइड पे वैल्यू है 400 उसको मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेस, पावर और रिजल्ट या फिर वैल्यू, मतलब ये वही बात है। देखें कि 20 की पावर 2 है, मतलब 20 को मल्टीप्लाई करें 20 से, 20 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 20 को मल्टीप्लाई करें 20 से, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 400, ठीक है। तो हम उसको लॉग में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही है कि यहाँ पे जो लॉग लिखूंगा, आपके पास 16 है वो नीचे आ जाएगा, -1/4 उस साइड पे चला जाएगा, और ये जो इस साइड पे वैल्यू है रिजल्ट वाली वो इधर आ जाएगी। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम एज इट इज है, लॉग 11 उस साइड पे गई 2, और यहाँ पे आ जाएगी 121। अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन देखें, अब इस क्वेश्चन में क्या है, P इक्वल है QR, तो कोई इशू नहीं है। आप क्या करें, QR को आप पहले लिख लें, P को बाद में लिख लें, इंटरचेंज करेंगे, कोई इशू नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर 5 = 5 है, तो अगर आप 5 इस 5 को उधर ले जाएं या इस 5 को इधर ले आए तो बात तो एक ही रहेगी। तो सेम टू सेम इसी तरह से यहाँ पे मैं लिखूंगा log Q
उस साइड पे क्या चला जाएगा r, ठीक है, और इस साइड पे आ जाएगा p। इसी तरह से इसको लिखूंगा log पावर में 32 बेस में नीचे चला जाएगी 32, उस साइड पे क्या आएगी -1/5 जो पावर थी, और यहाँ पे जो रिजल्ट था वो इधर आ गया 1/2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम पावर फॉर्म में लिखेंगे या फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलेंगे। मैं आसान अल्फाज में पावर फॉर्म ही बार बार बोलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पावर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, वही बात कि लॉग की जो बेस है वो ऊपर आ जाएगी, जो इक्वल की साइड पे वैल्यू थी 3 वो पावर में, और जो 7 है वो आपके पास उस साइड पे चले जाएगी, जो हमने सबसे पहले क्या किया था कॉन्सेप्ट्स में रूल देखा था उसके मुताबिक। इसी तरह से सेम टू सेम लॉग 2 है, और जो बेस है उसकी पावर क्या आएगी 4, और 16 ये जो वैल्यू है वो उस साइड पर चले जाएगी, ठीक है। बेस हमारे पास, और ये पावर, बेस पावर और रिजल्ट या फिर वैल्यू सेम टू सेम। यहाँ पे क्या 23 और इस साइड पे 0 है, तो ठीक है 23 की पावर क्या आएगी 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपके पास इस तरह से आपने आंसर लिखना है, एक एक मतलब स्टेटमेंट के, ये ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 5, उसकी पावर क्या आएगी 1 इक्वल, ये जो रिजल्ट है वो आपके पास उस साइड पे चला जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने जैसे पहले कॉन्सेप्ट समझाया था कि 5 की पावर 1 होगी तो वो 5 ही आ जाएगा। यहाँ पे 23 की पावर 0 है, मैंने आपको 1.2 में ब्रीफली बताया था कि ऐसी वैल्यू जिसकी पावर 0 हो वो इक्वल टू हमेशा 1 होता है, चाहे वो जितनी बड़ी वैल्यू क्यों नहीं हो। जैसे यहाँ पे मैं 5000 लिख लेता हूँ, लेकिन पावर 0 वो इक्वल टू 1 ही होगा। ये बात याद रखें, चाहे वो वेरिएबल है जैसे ए बी सी, इन सब की पावर 0 है तो वो इक्वल क्या आएगा 1 ही आएगा। अब यहाँ पे भी बेस बेस, और यहाँ पे जो पावर -3, और ये जो रिजल्ट है 1/8 उस साइड पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ लॉग उस साइड पे है 1/2 इस साइड पे है, मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ कि यहाँ पे लिख लेता हूँ लॉग 9 3 इक्वल 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 उसकी पावर 1/2 और इक्वल में क्या चला जाएगा 3 चला जाएगा, सिंपल। तो बस याद करने की बात है, कॉन्सेप्ट याद हो गए तो इजीली हो जाएंगे। इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, लॉग 10 और यहाँ पे 10 5 zeros आ जाएंगे और इक्वल टू 5। अब 10 है, 10 की पावर क्या आएगी आपके पास 5, और ये जो आपके पास 10,000 बन रहा है वो उस साइड पे चला जाएगा, ठीक है। 2 4 5, और यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे भी क्या है, जो बेस है वो ऊपर आ जाएगी पावर में उस साइड की वैल्यू, और जो रिजल्ट है 1/16 उस साइड पे चला जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक अननोन वेरिएबल दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे एक्स बेस में मालूम करना है, यहाँ पे आपने रिजल्ट में मालूम करना है, यहाँ पे भी आपने बेस में मालूम करना है। एक वेरिएबल अननोन दिया जाएगा और उस अननोन वेरिएबल की आपने वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल पुराने तरीके के साथ ही हम सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को लाजमी देखिएगा। अगर आपने 1 और 2 के कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखा तो उनको लाजमी आप देखें, फिर ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे जो बेस है मैंने आपको बताया था, जो भी बेस हो आप उसको ऊपर ले आएंगे, और जो इक्वल के साइड पे वैल्यू थी वो पावर में आ जाएगी, और जो 7 होगी रिजल्ट होगा हमने कहा था वो इक्वल टू उस साइड के चला जाएगा 64। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 64 का एलसीएम लेंगे। हमने पहले भी बात की थी 4 की जो 3 होती है वो इक्वल टू 64 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर लें, क्यूब रूट ले लें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्यूब रूट ले लें यहाँ पे आप, ठीक है, जिससे क्या होगा एक्स की क्यूब, और यहाँ पे क्यूब रूट लूंगा, और इस साइड पे भी जाहिर सी बात है कि अगर आप एक साइड पे स्केयर लें दूसरी साइड पे भी लेना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं एक साइड पे क्यूब रूट ले रहा हूँ तो दोनों साइड पे लूंगा और उसको कट कर दूंगा, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे भी क्या है बेस, बेस ऊपर आ जाएगी, और जो वैल्यू साइड पे है वो पावर में, और जो 7 होती है वो इक्वल के उस साइड पे चले जाती है। अब यहाँ पे 1 है तो 1 क्या, अब ये तो कट आउट नहीं होता, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट कर लिया था, यहाँ पे तो अब वेरिएबल आ गया पावर में। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया एक वैल्यू जिसकी भी पावर कह लें कि 0 हो जाएगी वो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी ऐसे ही करता हूँ कि 5 है हमारे पास बेस, तो 5 की पावर में 0 कर लेता हूँ, आंसर हमारे पास 1 नहीं आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आंसर 1 ही आएगा। लेकिन
x की वैल्यू निकालने के लिए, x वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमने 5 की पावर 0 की, बेस कैंसल, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर कट आउट ना भी करें। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर 1 इक्वल क्या आएगा, 8। ये सिंपल, x की पावर 1 क्या होगी, x ही होगी, और यहाँ पे आंसर 8 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी एज इट इज सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, log की में बेस क्या है आपके पास 10, और इसकी जो इस साइड पे वैल्यू आ रही है -3, वो यहाँ पे पावर में आ जाएगी, और इक्वल के उस साइड पे ये x रिजल्ट चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल है 10 की पावर -3। अब माइनस को जब भी प्लस में चेंज करना था, हमने पहली एक्सरसाइज में देखा था, उसको नीचे ले आएंगे। जैसे 10 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ऊपर, और 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3। तो x इज इक्वल टू 1 ओवर 10 की पावर 3 क्या कहलाएगी, 1000। ठीक है, मतलब 10 को आप मल्टीप्लाई करें 3 दफा, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 दफा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा आपके पास, 1000, और ये x का आंसर आ गया। अब सेम टू सेम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे 4, ठीक है, 4 की पावर में क्या आएगा, 3 ओवर 2, और इक्वल के उस साइड पे क्या जाएगी, x, ठीक है, x की वेरिएबल। अब यहाँ पे 4 का आप एलसीएम लेंगे तो वो 2 की पावर 2 आती है, और साथ जो पावर मल्टीप्लाई हो रही है वो 3 ओवर 2 भी हो रही है, तो आप उसको भी लिखेंगे। और यहाँ पे क्या इक्वल क्या आएगा, x, और यहाँ पे 2, 2 से कैंसिल, 2 की पावर क्या आएगी, 3 इक्वल टू x। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 आपको पता है इक्वल क्या होता है, 8 के, तो ये आप आंसर लिख लेंगे। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, बेस ऊपर आ जाएगी, x मतलब पावर में चले जाएगी, और यहाँ पे 10 24 आ जाएगा। अब 1024 का हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1024, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 2 2 जा 4, 1 इधर है, 2 5 जा 10, फिर 1 इधर चला गया, 2 6 जा 12, सेम टू सेम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 2 6 बार 12, 2 4 जा 8, 2 3 बार 6, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 1 जा 2, और यहाँ पे एक आया, 2 6 बार 12, 2 8 बार 16, 2 4 जा 8, मतलब हाफ होती जाती है वैल्यू, हमेशा ना हाफ होती जाती है। तो ये आपने बार याद रखना है। 1024 का हाफ करेंगे 512 आ जाएगा, 512 का हाफ करेंगे 256, इसका हाफ करेंगे 128, इस तरह से वैल्यू हाफ चलती जाती है। 2 2 जा 4, और 2 की पावर क्या आएगी, 1। अब देखिए कितनी पावर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 की पावर क्या 10, और ये 2x, ठीक है, ये भी पावर में है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख लेता हूँ। बेस बेस से कैंसिल, यहाँ आप कंपैरिजन कर लें, x इज इक्वल टू किस चीज के आ जाएगा, 10 के, तो ये आपका आंसर आ जाता है।